हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मिलिट्री मीन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, द बिग इंडियन मार्केट एंड सॉफ्ट पावर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मिलिट्री मीन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स, ये होता क्या है? देखिए, मिलिट्री मीन्स का मतलब होता है वो तरीके या रिसोर्सेज जो एक कंट्री अपने मिलिट्री सेना का यूज़ करके अपने गोल्स अचीव करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसमें सोल्जर, वेपन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, नेवी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी शामिल होती है। जब एक कंट्री अपनी मिलिट्री पावर का यूज़ करती है दूसरी कंट्री पर प्रेशर डालने या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उससे मिलिट्री मीन्स कहते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए मैसिव डिस्ट्रक्शन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी सब बर्बाद कर सकते हैं, जैसे एटॉमिक बॉम्ब जो हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज़ किए गए थे। न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही पावरफुल और डेंजरस होते हैं और इनका यूज़ एक ही बार में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इनका प्राइमरी पर्पस डेटरेंस के लिए होता है, यानी दुश्मन को अटैक करने से रोकना, क्योंकि न्यूक्लियर रिटेलिएशन का खौफ होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जब भी कोई भी वॉर होती है तो न्यूक्लियर धमकी हर कोई देता है, लेकिन कोई भी उसे चला नहीं सकता। ठीक है, तो मिलिट्री मीन्स का मतलब कन्वेंशनल आर्मी और वेपन्स का यूज़ है, जबकि न्यूक्लियर वेपन्स स्पेशल कैटेगरी के मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं जो एक्सट्रीम पावर और डेंजर कैरी करते हैं, तो ये डेटरेंस के ही काम आते हैं। ओके, नाउ द बिग इंडियन मार्केट। देखिए, द बिग इंडियन मार्केट का मतलब है भारत का बड़ा और रैपिडली ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े और तेज़ी से बढ़ते हुए मार्केट्स में से एक है, जहां ह्यूज पॉपुलेशन के साथ डाइवर्स कंज्यूमर्स हैं। इस मार्केट में अर्बन और रूरल दोनों रीजन शामिल हैं और हर तरीके की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ रही है। सबसे पहले है लार्ज पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हर तरीके की प्रोडक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए बहुत डिमांड होती है। राइजिंग मिडिल क्लास। इंडियन मिडिल क्लास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनकी इनकम भी बढ़ रही है। मिडिल क्लास लोग नए प्रोडक्ट्स खरीदना, बेटर सर्विसेज लेना और ब्रांडेड गुड्स और खर्च करना पसंद करते हैं, जो मार्केट को और भी एक्सपैंड करता है। इसके अलावा डिजिटल ग्रोथ। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स का तेज़ी से अडॉप्शन होने के कारण ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सर्विसेज भी बूम कर रही है। ई कॉमर्स जियांट जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नए स्टार्टअप्स भी ये मार्केट में अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। यंग पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये नए ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज़ और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इस वजह से एंटरटेनमेंट, फैशन और टेक्नोलॉजी मार्केट्स में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। अर्बनाइजेशन। सिटीज़ में लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिससे अर्बन मार्केट्स में हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है। सो ये सब फैक्टर्स इंडिया को एक बिग मार्केट बनाते हैं, जहाँ कंपनीज़ को बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। सो इंडिया के ही बड़े मार्केट में हर लेवल पर डिमांड और सप्लाई का एक डायनामिक सिस्टम बना हुआ है। ओके, सो अब हम देखेंगे सॉफ्ट पावर के बारे में। देखिए, सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी देश का दूसरे देशों पर अपना असर बिना मिलिट्री या हार्ड पावर के यूज़ के डालना, यानी कल्चरल, डिप्लोमेटिक और आइडियोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस करना। सो ये एक ऐसी पावर है जो फोर्स या प्रेशर के बजाय अट्रैक्शन और परसुएशन या समझाने से काम करती है। कुछ मेन एलिमेंट्स जैसे सबसे पहले कल्चर। किसी देश की संस्कृति जैसे फिल्म्स, म्यूज़िक, लिटरेचर और आर्ट दूसरे देशों के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बॉलीवुड, योगा और इंडियन क्रिश्चियन पूरे दुनिया में पॉपुलर हैं, तो ये इंडिया के सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल्स हैं। डिप्लोमेसी। दूसरे देशों के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में एक्टिव रोल प्ले करके अपने पॉजिटिव इमेज बनाना, जैसे इंडिया का यूनाइटेड नेशन और नॉन अलाइन मूवमेंट में शामिल होना, उसके सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। वैल्यूज़ और आइडियल। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल पीस जैसी वैल्यूज़ को प्रमोट करके अपने आइडियाज़ को दूसरे देशों तक पहुंचाना, जैसे अमेरिका अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एक्सपोर्ट करता है या यूरोप अपने ह्यूमन राइट्स के स्टैंड को सपोर्ट करता है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च और टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट भी सॉफ्ट पावर का पार्ट है, जैसे कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इंडिया से दुनिया भर में जाते हैं या दूसरे देशों से इंडिया आते हैं, तो ये सॉफ्ट पावर का एक एग्जाम्पल है। सो सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हुए कोई देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है बिना वॉर या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। इसका मेन फोकस पॉजिटिव इमेज और रिलेशंस बनाना होता है, जिससे दूसरे देश वॉलंटरी कोऑपरेट करें।